आम्रपली प्लैटिनम सोसाइटी जो सेक्टर 119 में है, वहाँ पर एक 12 साल की जो बच्ची है, कल वो ट्यूशन से वापस आ रही थी और 25 फ्लोर से आप मानिए वहाँ से जो मलबा गिरा है तो उसके सर में 10 टाके लगे हैं और अभी वो फिलहाल ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम बच्चे वहाँ रहते हैं, आने जाने के लिए लोगों के लिए वही एक मुख्य द्वार है। अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो इससे कितना नुकसान हो सकता है, तो सीधा बातचीत करेंगे। मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सोसाइटी में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पूरी फैमिलीज रह रही हैं, आना जाना वहीं से, इतना बड़ा हादसा हो गया। आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है, अभी बच्ची कैसी है और क्या हुआ था? मैम, कल जन्माष्टमी थी और भगवान की दया से बच्ची बच गई है। आप समझ सकती हैं कि जब 25 फ्लोर से जब एक पत्थर गिरता है तो बच्चे के सर पे कितना जोर से लगेगा। मतलब भगवान की दया थी कि पत्थर एक पहले उस पर गिरा, फिर सिर पे गिरा, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा घाव है। पहले 10 टाँके आए हैं, उसके बाद सर्जरी हुई है। अभी बच्ची सेफ है, सब बड़ों की दुआएं हैं, अब भगवान की दुआएं कि अभी तो बच्ची ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। क्या कभी आप लोगों ने मेंटेनेंस में कंप्लेंट किया? क्योंकि अगर कोई चीज़ गिरी है तो हो सकता है कि पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्या मेंटेनेंस को आप लोगों ने पहले से कंप्लेंट किया था? एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैम, ये आम्रपाली प्लैटिनम NBCC के अंडर आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के अंदर इनको दिया गया था कि सारे रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क करेंगे। कृष्णा कंस्ट्रक्शंस को ये सबलेट हुआ है। ये काम 2 या 3 साल पहले से चल रहा है। ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे पहले भी हादसे काफ़ी सारे हो चुके हैं और ये हर बार अपोवा को, अथॉरिटीज़ को दिया गया है। 1 साल पहले भी 24 माले से एक लिफ्ट गिर के एक वर्कर की मौत हो गई थी। तब भी ये मामला उठा था कि सेफ्टी मेजर्स इस सोसाइटी में नहीं लिए जा रहे हैं। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए। बच्चे खेलते हैं, बहुत बार ऐसे हुआ है कि बच्चों के सामने मलबा गिरा है, तब भी बार बार रिक्वेस्ट किया गया था कि एक जाली लगवा दी जाए, एक प्रॉपर नेटिंग करी जाए। वो उसमें से कुछ भी अभी तक वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ मेरे साथ बच्चे की माँ भी है। जाहिर सी बात है कि जब बच्चों पर सवाल उठता है और बहुत सारे बच्चे वहाँ रहते होंगे, अभी वो कैसी हैं और क्या उनकी कंडीशन है? क्योंकि स्कूल से आई थी कल वो वापस और बहुत काफ़ी ज़्यादा उनको चोट लगी है। कैसी कंडीशन है? अभी शी स्टेबल, बट रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम उसे स्कूल स्किप करना पड़ेगा, कितना मात करी है, ट्रॉमेटाइज है? शी इज ट्रॉमेटाइज्ड, बट आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग शी विल टेक टू गेट बैक टू हर स्टडीज इन नॉर्मल लाइफ। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की है, तो पुलिस कंप्लेंट तो हो गई है। जैसे वो बता रहे हैं कि कई बार ये मुद्दा उठा है कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। इसको लेकर क्या स्टैंड है सोसाइटी के जो और लोग हैं, क्या वो किस तरीके से आगे स्टैंड लेंगे? क्योंकि आप लोगों के साथ तो वो बिल्कुल होंगे, लेकिन आगे आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? देखिए, ये जो सोसाइटी है, जैसा बताया गया है, NBCC के अंडर सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में इसका रिपेयर वर्क चल रहा है एंड सबलेट किया हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसको बहुत बार वार्निंग्स ये दी गई थी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं या आपका कहीं काम चल रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन इंटरनली भी रेसिडेंट्स को दी जानी चाहिए। तो ये काम RWA का भी है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसका वहाँ पे साइनेज होना चाहिए, वहाँ वार्निंग साइंस होना चाहिए। अगर ये आम रास्ता है रेसिडेंट्स के लिए, बच्चे की नहीं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो उनके जाने के लिए अगर ये आम रास्ता है तो क्या उसके लिए इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। और अगर आप मलबे का काम ऊपर कर रहे हैं, रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो क्या आपने प्रॉपर नेटिंग, ग्रीन शीट लगा के उसको कॉर्डन ऑफ करके क्या आपने वो काम किया? आई गेस ये नेग्लिजेंस की वजह से ही ये प्रिवेंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये बार बार नेग्लिजेंट बिहेवियर रहा है अथॉरिटीज़ का, स्टेक होल्डर्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, RWA का, जिसके कारण आज मेरी बच्ची, मैं उनका अंकल हूँ, आज मेरी बच्ची इस पोजीशन में है कि उसको 2 बार सर्जरी के लिए रेफ़र किया गया है एंड कल से वो हॉस्पिटल में है एंड शी इज़ 12 years old child. She's been under such sadness, trauma that she has to, it's very difficult for a child to recover. सोसाइटी में और भी जगह से काम हो रहा है? सारी जगहों पे काम हो रहा है, लेकिन ये कम्युनिकेशन की जानी चाहिए कि अगर एक टावर में काम हो रहा है तो उस टावर के रेसिडेंट्स को या उस एरिया को आप सेंसिटाइज कर दें कि इसमें आप ना चलें। यहाँ तो ऐसा गार्ड्स हैं, RWA है। इफ RWA इज इलेक्टेड बाय द सोसाइटी, व्हाई आर दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर एक कॉमन एरिया, अगर आप घर के ओनर हैं, आपके घर से कोई इंसिडेंट होता है तो ये कॉमन एरिया फॉल्स अंडर
RWA, इट फॉल्स अंडर द कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको सबलेट किया गया है, तो उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंड दिस हैज हैपेंड इन अ कॉमन एरिया। पुलिस का पूरा सपोर्ट है? पुलिस का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट हमारी कंप्लेंट में FIR दर्ज हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस के दायरे में की जाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि अब चाची है, तो क्या आप उस प्रेजेंट थी जब वो ये सब हुआ? आप लोगों को कैसे पता चला? किस टाइम आप उनको कहाँ लेके गए, फिर कहाँ आपने रेफर किया? 2 सर्जरीज हुई हैं। पहले जैसी वो खुद ही ऊपर आई है किसी की हेल्प से, किसी एडल्ट की हेल्प से। मतलब बच्चे की कंडीशन सोचो कि उसका सर पूरा खुला हुआ था, ऐसे स्कैल्प पूरा दिख रहा था, और वो खुद अकेले ऊपर आई है। उसके बाद हम नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए, बट वो स्टिचेस क्योंकि ठीक से नहीं थे तो उसको ग्राफ्टिंग की ज़रूरत थी, सर्जरी की ज़रूरत थी। CT स्कैन्स का प्रोविज़न नहीं था जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए थे, तो हमें फिर उसे यहाँ पे लाना पड़ा। तो देखिए, आप पूरी फैमिली को सुन रहे हैं जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं अभी डरी हुई है, सहमी हुई है, और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। लेकिन इस तरीके का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और बच्चों का भी सुरक्षा का सवाल है। कैमरामैन प्लाट के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा।